ठीक है। और ये प्रैक्टिकल जो होगा हमारा किस चीज़ पे आधारित है, तो दो कॉन्सेप्ट पे। एक तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, इसको चाइना रोज कहते हैं, है ना, अड़हुल का फूल कहा जाता है। ये अड़हुल का फूल में जैसे मतलब आप पढ़िएगा पुष्प का विभिन्न भाग, है ना, जैसे फिलामेंट, पेटल्स, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसे पॉपुलिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। इसे देखो फिलामेंट ट्यूब लिख लिया। और जैसे किसी को भी अगर ऐसे खींचना शुरू करोगे, यहाँ पे टूट जा रहा है और इसके अंदर में उजला उजला करके ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना। और इस तरीक़ा से हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। देखो सबसे पहला हम एक फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्या है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, एक कार्डबोर्ड है और इस पे हमने कॉइन रखा है। कितना का सिक्का है? 10 का। अभी 20 के हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं है कि 20 का हो जाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि कार्डबोर्ड को मारेंगे तो हवा में चल जाएगा, सिक्का पानी में चला जाएगा, है ना। इसको नोट करके यहाँ पे दिखाना। जैसे देखो यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा गया है ना, ये कार्डबोर्ड पे क्या रखे, कॉइन रखे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना, कार्डबोर्ड चला जाएगा लेकिन सिक्का अंदर गिर जाएगा। गिरा, दिखाओ इधर, रिकॉर्ड करो, सिक्का अंदर गया कि नहीं गया, बताओ। कार्डबोर्ड उधर चला गया, कार्डबोर्ड उठा के लाओ, है ना, दिखा दीजिए सिक्का है कि नहीं। ये देखिए सिक्का अंदर गया और एक कार्डबोर्ड हवा में फ्लाई किया। समझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्या है? यहाँ पे हम समझाना चाहे इनर्शिया के बारे में। जरूर जानते हैं इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे वस्तु जौन अवस्था में है वही अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न काम करे। तो यहाँ फिर से समझो, है ना, दूसरा सिक्का डालते हैं, छोड़ा मत लेना, है ना, दूसरा सिक्का डालते हैं और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट समझना है। देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, अच्छा जितना कहते हैं समझना है कॉन्सेप्ट। देखो ये हमारे पास कार्डबोर्ड है ना हरेश, और ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है, हमने ऐसा रखा। हम क्या यहाँ पे सिक्का जो है अभी कार्डबोर्ड के कंपेयर में अभी रेस्ट पोजीशन पे, यानी स्थिर है। देखो स्थिर अमोशन क्या होता है, जब समय के अनुसार वस्तु की अवस्था में परिवर्तन न हो। जब समय के अनुसार वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम क्या करते हैं, स्थिरता करते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन समय के अनुसार अगर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो उसे मोशन करते हैं, यानी गति कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही और न्यूटन के पहला नियम कहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है वही अवस्था को मेंटेन करना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, ठीक है। तो बाहरी जब तक कोई बल न लगे तब तक वही अवस्था को मेंटेन करना चाहता है। तो यहाँ क्या होता है, तीन तरह के जड़त्व होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा का होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। कभी गाड़ी पर देखना, गाड़ी पे बैठोगे, जब गाड़ी पूर्व में मुड़ेगा तुम पश्चिम में झुकोगे। ट्रेन जब अचानक चलना शुरू होता है तो तुम आगे या पीछे को जैसे झुकते होगे ना, ये सब देखते होगे, ये दैनिक जीवन में है इसी प्रकार से। तो देखो होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे बाहरी बल लगाते हैं, ये देखो कार्डबोर्ड पर जैसे हम बाहरी बल लगाते हैं, ये क्या हुआ कार्डबोर्ड पे, देखो बाहरी बल लगाने के कारण क्या हुआ, ये सिक्का अपना रेस्ट वाला ही अवस्था मेंटेन किया था, इसीलिए ये गिर गया। यही क्या होता है ना कि चलते जब साइकिल पर से या गाड़ी पर से उतरोगे उसी समय तुम नीचे चल जाओगे। इसीलिए क्या होता है, उतर करके कुछ कदम चलना पड़ता है। देखें ट्रेन से जब स्पीड में उतरेगा आदमी तब ट्रेन के रफ्तार में ही कुछ देर तक वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम इनर्शिया का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, किसका, इनर्शिया। और ये इनर्शिया तीन तरह की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, बंद करो।